अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं DHA के सिक्योरिटी दफ्तर में, जहां पर 4 ऐसे ख़तरनाक मुलजमान को लाया गया। ना सिर्फ वो जो डकैती की वारदात करते थे बल्कि नकबजनी की वारदात करने के भी जो है वो खातर खा जो है वो एक माहिर कहलाते थे। जिस तरह से लोग घरों को ताले लगाकर कहीं शादी पर, कहीं फौदगी पर चले जाते हैं, कहीं सैर व तफरी के लिए जाते हैं और पीछे घर के अंदर कोई मर्द मौजूद नहीं होता, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होता है, तो ये लोग वहाँ पर नकबजनी की वारदात करते थे। एक इनका बड़ा अजीब व गरीब तरीका है, जो घर के बाहर ताला लगा होता था उसके ऊपर ये एक स्टिकर लगा देते थे और 24 घंटे बाद आके देखते थे। अगर वो स्टिकर बरकरार है तो उसकी निशानी यही है कि अगर इस घर के अंदर कोई मौजूद नहीं है। और ये लाइटों से भी जो है वो अंदाज़ा लगा लेते थे कि अगर घर के अंदर कोई मर्द, ख़वातीन या फैमिली मौजूद होती तो शायद ये जलने वाला जो बल्ब है ये बंद होता, इसलिए ये बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है, तो इस पर जो है वो वाज़ेह हो जाता था कि घर के अंदर कोई मौजूद नहीं है। सबसे पहले मैं मुलजमान की जानिब चलूँगा और बात करूँगा। आप मुझे बताएँ, आपका नाम क्या है? रहमत अली। रहमत, आप मुझे बताओ, मैंने देखा करोड़ों रुपए मालियत का जेवरात भी है, नकदी भी है, दीगर सामान भी बरामद किया गया है। कितनी देर से ये काम कर रहे हैं? उन्हें 2 साल होए से किया। 2 साल पहले आपने ये काम शुरू किया, क्या वजह, क्या मजबूरी? मजबूरी बस गुरबत, बच्चे भूखे बैठे सी। गुरबत तो मैं भी बड़ा गरीब आदमी हूँ, मैं डकैती करनी शुरू कर दूँ? गरीब तो मैं भी बड़ा हूँ, मैं इतवार के इतवार गोश्त खाता हूँ। इसका मकसद ये है मैं लोगों को वारदात के दौरान गोलियाँ मारना शुरू कर दूँ, लोगों के घरों के बाहर जो ताले लगे होते हैं उनको तोड़ना शुरू कर दूँ? असं चोरी करने, असं डकैती नहीं करते, सिर्फ गुरबत की वजह तो बच्चे घर। जब मेरे से आपने कोई चीज़ छीन लेनी है, ये भी डकैती है। अगर मेरे घर में आप चोरी करके लेके जाएंगे, मैं तो माल से महरूम हो गया ना। बस गलती हो गई। नहीं, क्या तरीका कार होता था वारदात का? जिस घर से ताला लगा होता सी उस घर से पूरी बात बताओ मुझे, किस तरह से तुम्हारा प्लान बनता था? फिर ट्रेस करने से पहले फिर के इकट्ठे कहाँ होते थे? इतने बाहर डिफेंस सी। कैसे मुलाकात हुई? इतने इकट्ठे मिलते सब। जेल में मुलाकात हुई? हाँ जी, पहले कितनी बार जेल जा चुके हो? 2-3 दफ़ा। किस केसेस में? चोरी में। चोरी में? पहले छोटी छोटी चोरियां करते थे, हाँ जी। फिर कैसे प्लान बना के छोटे छोटे घरों में वारदात करने के बाद आप बड़े बड़े घरों में वारदात करना शुरू कर दी? बस जेल ची सन, जेलों आके बाद प्रोग्राम मिले, असी मिले दोवें तो फिर कीतियां वार। कहाँ मिले थे? इतने चरड़ पिंड ने मकान लिया सी। चरड़ गांव इलाका थाना डिफेंस ए में आता है। नाजरीन, ये लोग वहाँ मुलाकात करते थे। अमूमन जो लाहौर में ज़्यादातर गैंग्स ऑपरेट करते हैं वो जेलों के अंदर उनकी मुलाकात होती है, क्योंकि जेलों के अंदर जो लोग मुलज़म होते हैं तो एक दूसरे के साथ उनका बैठना उठना, खाना पीना, उनकी बैरकों में आना जाना जो है वो शुरू हो जाता है और वहीं से प्लान बनते हैं, क्योंकि इस मुलज़िम को पता होता है कि नेक्स्ट वीक जो है वो मेरी बेल हो रही है, मेरी ज़मानत हो रही है, मैं चला जाऊँगा। फिर ये जो दूसरा साथी है ये अपने किसी दूसरे दोस्त का एड्रेस देता है कि उसके पास चले जाओ, उसके घर चले जाओ, वो आपसे मिलेगा, उसके साथ काम कर लेना और आइंदा मंथ मेरी भी ज़मानत हो रही है। इसी तरह से क्या जेलों में प्लान तैयार होते थे? बाहर आके हाँ मिलते से इस तरह होंगे। फिर आपका किरदार इस चोरी की वारदात में क्या होता था? स्टिकर लगाते थे, लाइट देखते थे, घर के अंदर दाखिल होते थे, ताले तोड़ते थे, क्या करते थे कि बाहर ध्यान रखते? लाइट देखते थे, बाहर ताला लगा होता सी, ताले तोड़ के अंदर एक मैं बाहर होना सा अंदर जाता सी, करता सी वारदात। कितनी देर लगाते थे वारदात में? आधा पौना घंटा। आधे पौने घंटे में सफाया कर जाते थे? नहीं, सिर्फ पैसे वगैरह ले जाने से। जेवरात नहीं? जेवर भी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जेवरात भी और पैसे भी ज़ाहिरी बात है। फिर आप जब वारदात करते थे वहाँ पे चोरी की, नकबजनी की, तो लेके चले जाते थे? हाँ जी, इस तरह पैसे भी। फिर ये जेवरात कहाँ सेल करते थे? सुनियारे। कौन सा सुनियारा को मखसूस रखा हुआ था? नहीं, सुनियारा सोनू देंगे, सोनू। आपकी शादी हुई है? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। बड़े छोटे? छोटे हैं। कितनी कितनी उम्र के? सर वड्डी सिर्फ बच्ची हो, शादीशुदा बकाया बच्चा कोई 10 साल का। आपका दामाद अगर आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर देखेगा, ये हथकड़ी लगी हुई कि मेरा ससुर गिरफ्तार है, वो आपकी बेटी के साथ लड़ाई झगड़ा करेगा कि आप चोर की बेटी हो, अपनी बेटी का भी घर ख़राब करने का सोच लिया था? बस गलती हो। जो छोटे बच्चों के रिश्ते आने हैं, बच्चियों के रिश्ते आने हैं, वो लोग क्या कहेंगे कि ये तो चोर है, ये तो गिरफ्तार होकर जेल चला गया है, आपकी वजह से आपके बच्चों के रिश्ते हो पाएंगे? बस गलती। कभी नहीं ऐसा सोचा? सिर्फ यही सोचा कि वारदात की, अच्छी रोटी खाई पिया, मोबाइल अच्छा रखा, हर चीज़ अच्छी रखी, मोटरसाइकिल रखी और वारदात करके चले गए? कभी अपने बच्चों के बारे में सोचा है कि जो घर में बच्चे हैं उनके कल को रिश्ते भी आने हैं, बेटियों के भी आने हैं, बेटों के भी आने हैं, और किस तरह से उन बच्चों की ज़िंदगी आपने ख़राब की? एक बच्ची की आपकी शादी हुई है,
आपका दामाद आपके बारे में जब उसके दोस्त उसको बताएंगे तो क्या महसूस करोगे? बस गुरबत दूसरे बच्चे भी तो भुखे मारे स्कूल तो फीस तू घर बैठे सी घर च बच्चों की वजह तो की गुरबत की वजह तो बच्चों ने कहा था, परमिशन दी थी कि वारदात करो, नहीं नहीं तो फिर बस नहीं देखा गया अधिकार। कभी बेगम ने नहीं कहा कि सारा दिन फारिग फिरते हो, पैसे कहाँ से आए, जेवरात कहाँ से आए, अच्छे कपड़े कैसे पहने? पता ही नहीं से उनको क्यों नहीं पता? जब आप घर से जाते हो रात के टाइम वारदात करने के लिए, बेगमात तो पूछती हैं। नाजरीन, मैं हूँ या आप हों, जब आप अपने घर में बग़ैर मजदूरी किए, बग़ैर किसी काम पे लगे, लाखों रुपए मालियत के जेवरात, नकदी, नए नए 5-5 हज़ार के नोट गिनेंगे, आपकी बेगम आपसे पूछेगी नहीं कि कहाँ से ये वारदात की है, कहाँ से लेके आए हो, कोई मेहनत मजदूरी की है? मजदूरी में तो इतने पैसे नहीं मिलते, और आप तो काम भी नहीं करते थे। आपके घर वालों ने कभी शक व शुबात आप पर पैदा नहीं किए? नहीं दस दिन नाल मैं दिहाड़ी भी करना सी, मेहनत मजदूरी भी कोई जड़ा भी काम लाभ जाता सी। घर बताते थे चोरी करता हूँ? नहीं सिर्फ मेहनत मजदूरी का पता था? हाँ जी। मेहनत मजदूरी के साथ साथ बेगम को, बच्चों को ये नहीं पता कि जो वारदात की जाती है वो ज़्यादा पैसों की होती है, मजदूरी 500, 1000, 2000 की होगी? नहीं यार नहीं पता, मैं कैसी कमेटी पाई है तो क्यों झूठ बोलते हो, क्यों अपने आप से छुपाते हो? आज आपको मैंने जिस तरह से बताया, नाजरीन, ये वो शातिर चोर है जो कि डिफेंस के इलाकों में जो है वो वारदातें करता था। जिस तरह से लोगों ने अपनी पाई जोरी होती है, मैं भी गरीब आदमी हूँ, आप भी गरीब आदमी हैं, लोगों ने अपना जो है वो मरना जीना रखा होता है, अपने बच्चों की शादियों के लिए पैसे जोड़े होते हैं कि हमारे बच्चों की शादियाँ जो है वो धूमधाम से की जाएंगी। लेकिन मैं ये बात फिर कहूँगा कि इसके घर में बच्चे भी हैं, इसकी एक बेटी की शादी हुई है, इसका दामाद जब उसकी अपनी बीवी के साथ बैठा खाना खा रहा होगा और टेलीविज़न स्क्रीन पर इसको देखा जाएगा, तो इसका जो दामाद है अपनी बेगम को क्या कहेगा कि तुम चोर की बेटी हो। जो बाकायदा लोग घर के अंदर मौजूद हैं, इनकी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जो कोई रिश्ता लेने के लिए जाएगा तो गली मोहल्लों में लोग बताएंगे कि ये चोर की बेटी है, ये चोर का बेटा है, फिर डूब मरने का मुकाम नहीं है। हाँ जी। बताओ किस तरह से फिर गुजारा होगा? अभी तो आप पहले भी जेल से होके आए हो, आपके घर वालों ने कभी मना नहीं किया? कर दो तो मना कर। क्योंकि मैंने जिस तरह से बताया, बहुत सारे जो गैंग्स होते हैं वो जेलों के अंदर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फिर बाहर आके ये ऑपरेट करते हैं। ये वही लोग हैं जो कि टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं कि पुलिस ने जो है वो मोबाइल फ़ोन का डाटा हासिल करने के बाद, लोकेशन हासिल करने के बाद जो है वो मुलजमान को गिरफ़्तार किया। तो ये शातिर गैंग था जो 2 लोगों का, इन्होंने मोबाइल फ़ोन छोड़ना बंद कर दिए, रखना बंद कर दिए, और किसी न किसी जगह पर पुराने ज़माने में जिस तरह से 1970-75 में हुआ करता था, किसी जगह निशानी लगा दी तो उस निशानी के ऊपर आके बैठ गए। आप भी निशानियां लगाते थे? हाँ जी, लिख देना ऐसा। कौन लगाता था निशानी? जेड़ा भी ਹੁੰਦਾ ਸੀ पहले आ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। आप कितने लोग थे? 2 ही। 2 लोग थे। वही मैं कह रहा हूँ कि क्या निशानी लगाते थे? वो कूलर उत्ते लिख देना क्या लिखते थे कूलर? टाइम ही। कौन से कूलर पे? अच्छा जेड ब्लॉक ची से। अच्छा, जेड ब्लॉक में जो है वो कूलर के ऊपर चाक के साथ लिखते थे कि मार्कर के साथ? वैसे मिट्टी मोटी फाड़ के। मेरे साथ दूसरा मुलज़िम यहाँ पर मौजूद है, उनकी जानिब भी चलेंगे, जो इसका साथी है और इसके साथ ये वारदात करता था। जिस तरह से इन्होंने बताया कि मैं बाहर इंतज़ार भी करता था, स्टिकर भी लगाता था। भाई आपका नाम क्या है? इधर खिजर, आप कहाँ रहते हो? चुंगी अमर से। चुंगी अमर सदू के आप रिहायशी हो। कहाँ से ये चोरी की वारदात करना शुरू की? कितनी वारदातें अब तक कर चुके हो और कितनी बार इससे पहले जेल जा चुके हो? एक 2 दफ़ा गया पहले। 2 दफ़ा कद च गया मैं? मोटरसाइकिल चोरी हुई सी, नाल दोस्त ने ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 381 ਜ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਫੜਿਆ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਨਾਹ ਜੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਾਨ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਡਿਫੈਂਸ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਮਾਰੇ। अगर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हज़ारों बेरोज़गार हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती, जिनको खाने को नहीं मिलता, वो क्या करें? आपकी तरह कटर उठा लें, आपकी तरह थोड़ा उठा लें, आपकी तरह लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ने शुरू कर दे, आपकी तरह रैकी करनी शुरू कर दे। तरीका वारदात क्या था आपका? ਤਰੀਕਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੈਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। कितनी देर लगाते थे घर का सफाया करते हुए? ये सर आधा पौना घंटा। जो जेवरात आप लूटते थे, जो मैंने अभी देखा है, करोड़ों रुपए का जेवरात है, लोगों का बीच में आर्टिफिशियल भी है, किसी की नानी ने, किसी की दादी ने, किसी की मामी ने, किसी के खामन ने मुंह दिखाई दी है, कोई दादी फोत हो गई है, कोई नानी फोत हो गई है, उनकी निशानियां जो है वो आप चुरा के ले गए, उनको इतना दुख
जो है वो अपने पैसों का नहीं है, जितना अपनी निशानियात का है कि मेरी दादी अम्मा ने निशानी दी थी, मेरी परदादी ने निशानी दी थी। ये तमाम चीज़ें कहाँ सेल करते थे? सर सुनहरा नहीं करते सुनहरा केड़ा ज़मीन चो गया सुनहरा? सुनहरा पाकपतन से। पाकपतन? हाँ जी। अच्छा, जब पाकपतन जाते थे रास्ते में कोई बंदा नहीं चेक करता था? गाड़ी में रास्ते में नाके लगे होते हैं, जेवर आप लेके जाते थे। और नाजरीन, अगर देखा जाए पाकपतन लाहौर में भी बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं। अगर आप अपना जायज़ जो है वो ज़ेवरात, तलाई ज़ेवरात बेचना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से जो है वो अच्छे पैसों में फ़रोख्त कर देते हैं। और वो ज्वेलर कैसा होगा जो पाकपतन का रिहायशी है, पाकपतन में उसकी दुकान है। ये लोग लाहौर में डकैती की वारदात करते हैं और पूरे का पूरा एक थैला जो है वो पाकपतन ले जाते हैं। किस हिसाब से बेचते थे आपको ये भी पता होगा कि ज़ेवरात का असल रेट क्या चल रहा है। आप किस रेट पर बेचते थे? बस सर अंदाजे ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। मुठ भर के दे देते थे? आलो जी। नहीं सर तोलदा ਸੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ तो ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ठीक दे। ये कैसी बात आपने सुना दी कि वो तोलदा सी ते उन्हें कहा जी इन्ने पैसे बनने ने। आखिरकार उसका कोई वज़न होता था। वज़न के मुताबिक अगर 1,20,000 30,000 तोला है तो आप किसने पैसों में दिया करते थे? किस तरह वो आपसे ख़रीदा करते थे? सर तकरीबन 80-90 हज़ार तोला अंदाज़ा। 80-90 हज़ार रुपये तोला जो है वो ये लोग उनको ज़ेवरात बेचते थे। उसको पता था ये चोरी का है? नहीं सर। ये कैसे हो सकता है कि फिर 1,20,000 30,000 रेट हो और आप 80,000 बेचें? वो सुनहरा पागल है? नहीं सर वो कहते थे कि टांका वगैरह है, काट कटी है। आप लाहौर में क्यों नहीं बेचते थे? लाहौर च नहीं सर वाकिफ ही कोई नहीं। वो कैसे वाकफ बना? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਅੰਗੂਠੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਅਕਲ ਦੇ ਆਨੇ ਆ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ अंगूठी मजबूरन बेचन आ गया, कोई कड़ा बेचन आ गया। रोज़ कभी कड़े, कभी अंगूठियाँ, कभी चूड़ियाँ, कभी हार, कभी ताज, कभी घड़ियाँ, कभी छल्ले। उसको नहीं पता चला कि आप वारदात करते हो? नहीं शायद पता हो या ना हो, लेकिन सानू ने कभी जाहिर नहीं किया। सुनहरे को बेशक ना पता हो लेकिन वसीम साबिर को पता है ये लोग चोर हैं। मैं इनकी बातों से महसूस करता हूँ। मुझे तो कोई बंदा बात शुरू करे उसकी आखिर मैं खुद निकाल लेता हूँ कि किस कैटेगरी का आदमी। मैंने पहले बताया कि ये लोग जेल के अंदर मिले थे, वहीं इनकी मुलाकात हुई और टेलीविज़न पे ड्रामे देख के, मीडिया पे ये लोगों को पकड़े जाने देख के इन्होंने सोचा कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए। ताहाल जो है वो अभी इन्होंने जो चोरी की वारदातें की हैं, मैं समझता हूँ कि लाहौर की जो है पुलिस है, ख़ासकर थानों के हवाले से मैं बड़ा वाज़ेह बताऊँ, जहाँ लाहौर पुलिस की इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है वहीं पर CIA की इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ख़ासकर SP CIA आसम इफ्तिखार कंबो की अगर बात करें तो जब से आसम इफ्तिखार कंबो SP CIA तैनात हुए हैं, अरबों रुपए के जेवरात जो है वो असल मुद्दइयों के हवाले भी कर दिए गए हैं और उनकी जो नकदी थी उनको भी जो है वो उनके हवाले कर दिया गया। और जेल जो है वो खचाखच भरी पड़ी है डाकुओं से। अगर ये थानों के रहमो करम पर रहते तो थानेदार ने उनको 30-40 हज़ार का बेच के कहना ही जा जाके अगली वारदात करके पूरा कर ला है। ये CIA है जो कि ऐसे ही बावलपुर से रेड करके आती है तो फिर उनको रावलपिंडी जो है वो रवाना कर दिया जाता है। सरकारी गाड़ियों के ड्राइवरों को नींद आ रही होती है, बेचारे भूखे होते हैं, लेकिन आपकी जान माल इज़्ज़त, मेरी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए ये जो लोगों के घरों में रेड भी करते हैं, इनको कोई अपने मुफादात नहीं है। जिस तरह से मैंने आज जेवरात देखा कि किस तरह जो है वो किलों के हिसाब से जो है वो जेवरात था। अगर CIA के दिल में कोई ऐसी मैल होती, ऐसी कोई बेईमानी होती तो शायद यहाँ पर आज कोई भी जेवरात ना पड़ा होता। आखिर में मुझे बताओ कि अब तक कितनी वारदातें कर चुके हो? तो तकरीबन 10-12 की थी। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले ड्राइवरी करते ਸੀ। जेल में किस चक्कर में गए थे? ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। फिर उसके बाद आपने क्या सोचा? मैं बार बार नाज़रीन यही बात कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे नौजवान बूढ़े बच्चे जो है वो बेरोज़गार हैं, जो कि अपने चाचू से, ताऊ से, अपने वालिद से, दीगर रिश्तेदारों से रकम उधार ले लेते हैं, अपना गुजारा करते हैं और अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर हमें आज बेरोज़गार रखा है तो कल को रोज़गार भी देगा। इसका मकसद ये नहीं कि अगर पाकिस्तान में कोई बंदा बेरोज़गार है तो वो असला उठा के लोगों को लूटना शुरू कर दे, वो हथौड़ा उठा के लोगों की जान माल दुश्मन का जो है वो दुश्मन बन जाए। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जब वारदात कर रहे होते हैं तो अगर कोई चौकीदार हो, कोई पुलिस वाला हो और या कोई घर का फ़र्द हो, अगर ऊपर से कोई आ जाए इनको गिरफ़्तार करने के लिए ये कत्ल करने से भी जो है वो उनसे गुरेज़ नहीं करते। ताहाल मैं चाहूँगा कि मेरे साथ जो है वो मोहम्मद आसफ़ CIA से सब इंस्पेक्टर जो है यहाँ पे मौजूद हैं और मैं इनको सबसे पहले सल्यूट पेश करता हूँ कि इन्होंने जो है वो गरीबों का जो माल बरामद किया। आसफ़ साहब, 2 मुलज़म आपकी तरफ से लाए गए हैं, मुलज़मान की ज़रा कैटेगरी के हवाले से बताएं कि किस तरह से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मोबाइल फ़ोन जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है, मोबाइल फ़ोन इनके पास नहीं होते थे लेकिन उसके बावजूद भी आपने इनको गिरफ़्तार किया। कैसे इतनी महारत आपके अंदर आ गई? ये
जैसे आपने पहले फरमाया ना कि SPCAA जी, ये फरिश्ता इंसान है। क्या बात है, बहुत खूब। ये SP साहब की मेहरबानी है जिसने ये तमाम टीम को इस तरह तैयार किया है और लाखों नहीं करोड़ों रुपए की बरामदगियाँ करके लोगों को बचा रहे हैं। सही कह रहे हैं। ये दरिंदे हैं, ये लोगों को लूटते हैं। आसिफ साहब, ये सिर्फ लोगों के माल के दुश्मन नहीं, लोगों की जान के भी दुश्मन है। नाजरीन, यहाँ पर मैं एक बड़ी आपको अजीबो गरीब बात बताता हूँ कि जब किसी लड़की की शादी नई नई किसी लड़के के साथ होती है और वहाँ से अगर जेवरात चोरी हो जाए, जैनवन वारदात हो जाए, तो सारा ज़िम्मा जो है वो या लड़की के सर या लड़के के सर जो है वो ठहराया जाता है। लड़की के वालिदैन कहते हैं कि लड़के ने वारदात करवाई है हमारी बेटी का जेवरात खाने के लिए, और बेटी की तरफ से जो है वो शक व शुबात पैदा किए जाते हैं कि शायद मेरा खामन ले गया है, और लड़के वालों की जानिब से कहा जाता है कि शायद हमारे पास जेवरात है कि लड़की वालों ने कोई वारदात करवा दी है। यहाँ पर लोगों को ऐसे बहुत सारे मामलातों में तलाक़ें भी हो गई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इनके पास मोबाइल नहीं था, इन्होंने एक पुराने ज़माने का जो है वो एक तरीका ढूंढा। कूलर के ऊपर लिख दिया कि कल 11 बजे डिफेंस चौक में मुलाकात होगी। इनके पास कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी, आपके पास CCTV फुटेज भी मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि आपने इनको गिरफ़्तार किया। ये समझ लो कि नकबजनी नहीं, ये ब्लाइंड मर्डर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। कभी कभी ये गेट पे कपड़ा बांध देते हैं जी, 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद जाके चेक करते हैं कि दरवाज़ा खुला या नहीं खुला। अगर नहीं खुला तो इनका अंदाज़ा हो जाता है कि इस घर के अंदर बंदा नहीं है। इसी तरह दिन के वक्त ये चेक करते हैं कि कोठी के अंदर लाइटें जल रही हैं, इसका क्या मतलब है। ये उसी से अंदाज़ा लगा के नकबजनियों को सारी तैयारी करते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि किसी भी जो है पोश इलाका देख लें आप, उनके घरों के बाहर गरीबों के ताले लगे होते हैं, पास से गुजरने वाले को पता है बाहर ताला लगा है, लेकिन इनके घरों में इलेक्ट्रिक लॉक हैं, लेकिन उसकी पहचान नहीं होती घर के अंदर कोई है या नहीं है। लेकिन मुलजमान की अगर बात करें तो मुलजमान बड़े शातिर हैं। जिस तरह से मैंने बताया, आसिफ सब इंस्पेक्टर ने भी बताया कि मुलजमान बड़े शातिर हैं। ख़ासकर मैं यहाँ पर अगर SPCAA की तारीफ़ ना करूँ तो बड़ी ज़्यादती होगी। SPCAA एक फ़रिश्ता सिफ्त इंसान है जिन्होंने जो है वो तमाम टीम को इकट्ठा किया हुआ है, और वो अपने मुंह से भी कहते हैं कि ये मेरे बाजू हैं, ये मेरे मुतहत नहीं हैं, मेरे बाजू हैं। कोई छोटे भाई हैं और कई बड़े भाई हैं जिनकी काविशों के साथ ये तमाम चीज़ें जो है वो, जिस तरह से मुलजिम को पकड़ने के लिए जो है वो CDR भी हासिल की जाती है, लोकेशन भी हासिल की जाती है, आसिफ साहब जियो फेंसिंग भी करवाई जाती है। SPCAA जो है वो फौरी तौर पर हुक्म जारी करता है कि तमाम जो है वो शवाहिद, तमाम लवाजमात जो है वो मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से आपके हैंड ओवर किए जाएँ, आपको फौरी तौर पर जो है वो मुहैया हो जाते हैं। जी बिल्कुल हो जाते हैं, होते हैं। संगीन वकूए में तो बिल्कुल होते हैं, माइनस जो वकूए हैं वारदातें हैं उसमें नहीं मिलती, लेकिन संगीन वारदातों में तो फौरी 24 घंटे के अंदर अंदर। ये जो लोग पिछले दिनों ये बैंकों की वारदात हुई थी, 70 लाख रुपए की दो डकैतियाँ कर ली, हमने उसको 24 घंटों के अंदर पकड़ा है। वेरी गुड। और 24 घंटों के अंदर पकड़ के उनको कैफे करताकदा पहुँचाया। अभी जीला जमील और जीला गैंग था, बहुत मशहूर गैंग है वाकई, उसने बैंक वारदातें की, उसने हज़ारों वारदातें की हुई हैं। अभी 3-4 ज़िलों में वारदातें की हैं, बाकी पुलिस भी उनको कर रही है। आसिफ साहब, डिफेंस के इलाका में जिस तरह से ये नकबजनी की वारदातें करते हैं, ये जो लोग 4 पकड़े हुए हैं, इससे तो खासा CIA भी तंग था कि रोज़ाना आए रोज़ नकबजनी की वारदात। आपने सफ़ेद पारचात में अपने जो है वो रेडी बान भी छोड़े, साइकिलों वाले भी छोड़े, और दीगर जो है वो ड्रामाई अंदाज में अपनी पुलिस को यहाँ पर तैनात किया। आखिरकार 100 दिन चोर का और 1 दिन साध का आ ही जाता है। इनके कब्ज़ा से अब बरामद क्या क्या किया गया? अभी काफ़ी मकदार में ये नकदी, जेवरात, घड़ियाँ और बेशुमार चीज़ें हैं, वो आपके पास तफसील सारी आपके पास आ गई है। आप समझते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके मुतल्लिक ख़वातीन ने आके CIA में रो रो के कहा ये मेरी दादी की निशानी थी, ये मेरी चाची की निशानी थी, ये मुझे शादी की रात मुंह दिखाई दिया गया था। इन चीज़ों को लेके काफ़ी परेशान। इसी तरह बिल्कुल सही आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, और ये 100% ठीक है। मेरे साथ मोहम्मद आसिफ सब इंस्पेक्टर CIA से मौजूद थे, जो कि कहते थे कि बहुत सारे ऐसे जो है वो डाकू जो है वो गिरफ़्तार किए गए हैं। इनकी जो है वो चोरों की तो बात नहीं, लेकिन ये चोर बड़े शातिर थे। आसिफ साहब मेरे साथ फिर कोई बात करना चाहते हैं। जी, आप क्या कह रहे हैं? जी, जब से ये CIA डिफेंस इधर बना है जी, डिफेंस की पूरी पब्लिक को और ये सिक्योरिटी वालों को सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है।
सीएए डिफेंस के बनने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मैं समझता हूँ दर्जनों कि गैंग पकड़े गए। मैं समझता हूँ कि आसम इफ्तिखार कंबोज जो कि एसपी सीआईए है, उनकी काविशों के साथ जो है वो सीआईए डिफेंस भी बनाया गया, सीआईए शादरा भी बनाया गया। मैं पिछले दिनों एक प्रोग्राम के सिलसिले में जो है वो शादरा के इलाका में गया, वहाँ के लोगों ने भी एसपी सीआईए को बड़ा अप्रिशिएट किया कि यहाँ पर सीआईए शादरा बन गया। जिस तरह से आपने कहा, मैं समझता हूँ कि सीआईए चूंग बनाया गया, सीआईए शादरा बनाया गया, सीआईए डिफेंस बनाया गया। एसपी सीआईए आसिम इफ्तिखार कंबो को सारा क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने ये सीआईए या मंजूर। उनसे सीनियर का भी जाता है। सीसीपी साहब ने बड़ी मेहरबानी की, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने, ये सारे अफसरों ने मेहरबानी की और ये सारी मंजूरी करवाई है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है लोगों को और मुलाजमान को, और हमें भी फ़ायदा हो रहा है। हमें क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमें वो CDR वो सामान सारा मिल जाता है। हम अर्जेंट काम करते हैं, उसी वक्त जाके वारदात को चेक करते हैं। सीआईए 3 मिनट में पहुंचती है। थाने वाले वो सुराग नहीं निकाल सकते जो सीआईए जाके निकाल लेते। मैं तो पहले ही कहता हूं कि जहां पर लाहौर पुलिस की इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाती है तो वहां पे सीआईए की हमारी शुरू जान भी हाजिर है। पब्लिक के लिए हमारी जान हाजिर है। रात के 2 बजे हो, रात के 4 बजे हो, हम दिन रात जो ड्यूटी करते हैं। शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए मोहम्मद आसिफ का कहना था कि मेरी जान भी हाजिर है। जिस तरह से एसपी सीआईए के हवाले से बात की गई तो मैं समझता हूं कि मेरे जितने भी जो है वो नाजरीन इस टेलीविज़न स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं, एसपी सीआईए जो है वो एक वाकई फरिश्ता सिफ्त आदमी है, जिन्होंने जो है वो सीआईए शादरा, सीआईए जो है वो चूंग और सीआईए डिफेंस जो है वो यहाँ पे बनवाया, उसको मंजूरी करवाई। क्योंकि सीनियर पुलिस अफसरान जो है वो इससे पहले भी यहाँ पर तैनात रह चुके हैं, उनके दिलो दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आई थी। लेकिन एसपी सीआईए आसम इफ्तिखार कंबो ने जो है वो तमाम अफसरान को इस बात से जो है वो माइल किया कि सीआईए की तादाद जो है वो बढ़ानी चाहिए, जिस पर जो है वो सीआईए की जब तादाद बढ़ गई तो ऐसे जो है वो जांबाज पुलिस ऑफिसर जो कि दिन रात शहरियों की जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए गोलियों का निशाना भी बनते हैं और डाकुओं के साथ मुकाबला भी करते हैं। मोहम्मद आसिफ जो है वो कोई लोहे का नहीं, इनकी भी बेटियां हैं, इनके भी बेटे हैं, ये भी इंसान हैं, इनके साथ भी मोहब्बत करें। अगर पुलिस के साथ जो कोई ऐसी गलती खुताई हो भी जाए तो उसको नज़रअंदाज करना चाहिए कि आपका बड़ा भाई, आपका वालिद हो सकता है कि आपका किसी जगह पे साथ ना दे रहा हो और आपका वालिद सो रहा है, भाई सो रहा है, आपसे नफ़रत करता है, लेकिन ये लोग आपसे प्यार करते हैं। ये लोग रात गए भी आपकी जो है वो जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए आपके घर पर पहुंच जाते हैं। मज़ीद और लोगों से भी बात करेंगे, मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ 2 ऐसे डाकुओं के साथ जो न सिर्फ डकैती की वारदात करते थे बल्कि वारदात के दौरान शहरियों को ये लोग ज़ख्मी भी करते थे। इससे पहले भी जो है वो कई ऐसे वाक़यात नज़र आ चुके हैं, रूनुमा हो चुके हैं, टेलीविज़न स्क्रीनों पर दिखाए जा चुके हैं कि दौरान वारदात जब शहरी मुज़ाहमत करता है, अगर अपनी चीज़ के लिए आप उसको मुज़ाहमत करेंगे किसी के साथ तो डाकू आपको गोली मारने से गुरेज नहीं करेगा। मैं हर प्रोग्राम में यही कहता हूं कि डाकू जब आपके साथ वारदात करता हो तो कोई चालाकी करने की ज़रूरत नहीं, अपनी जान से बेहतर कोई चीज़ नहीं, अपनी जान से प्यारी कोई चीज़ नहीं। एक मोबाइल फ़ोन और कुछ चंद कागज़ के टुकड़ों की खातिर जो है वो अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदारान, अपने बीवी बच्चों को तनहा ना छोड़ें। अगर आप मुज़ाहमत करेंगे तो डाकू घर से वारदात करने के साथ साथ आपको कत्ल करने के लिए जो है वो निकला हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर 2 ऐसे डाकू मौजूद हैं जो कि मैं देख सकता हूँ कि करोड़ों रुपए की वारदात कर चुके हैं, लेकिन कमीज़ उसकी आज भी फटी हुई है। अभी जो है वो देखने में आया है, बल्कि सुनने में भी आया है कि चोर दा दीवा कदी नहीं बलदा। इन लोगों ने करोड़ों रुपए की वारदातें की, प्लास्टिक की कैंची चप्पल और फटी हुई कमीज़ इनका मुकद्दर बनी। आइंदा
चंद दिनों में इनका मुकद्दर जो है वो कोट लखपत जेल की दीवारें बन जाएंगी। मैं मुलजमान की जानिब चलूँगा और उनसे बात करूँगा। बेटा आपका नाम क्या है? साइम। क्या? साइम। साइम। नाम आपने बड़ा डिसेंट रखा हुआ है। करते आप वारदात हो? जी। कितनी देर से वारदातें कर रहे हो? कितनी देर से पूरा गैंग ऑपरेट कर रहे हो? 2-3 महीने हो चुके। 2 महीने या 3 महीने? 3 महीने। फिर 2 क्यों कहा? 2-3 महीने। पहला झूठ मैंने आपका पकड़ लिया। जी। सालों से वारदातें कर रहे हो और 5 सालों से हेरा फेरी भी कर रहे होगे। किसी दुकान के ऊपर सौदा लेने जाते हो, उसकी चिप्स उठा, कहाँ से शुरू किया तुमने? जी। कैसे वारदातें करते हो, ज़रा मुझे थोड़ा सा तरीकाकार बताओ। हमारे साथ एक लेडीज़ होती है। ओके। और वो अंदर जाती है। अच्छा। तो वो अंदर जाकर मैसेज करती है, बताती है अंदर कोई अभी जो फैमिली है, अभी मतलब लड़के नहीं है, लड़की हैं जो। कितों बुढ़ी ले ली है ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਆਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਏ? ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ? ਅੰਦਰ ਸਰ ਸੋਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਮੰਡ ਡੂਮੰਡ ਹੁੰਦੇ, ਚੁੱਕ ਲਿਆਈਦੇ। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਸਤੌਲ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੜ ਗਏ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਪਿਸਤੌਲ ਵਹਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਬੰਨ ਦਈਦਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ के फिर कितने लोग आप गैंग के मेम्बरान हो? 2, 4, 5? किधर है बाकी आपके? 3। कितने? 3। तीसरा किधर है? तीसरा वो एक लेडीज है, वो किधर है? वो सर जेल चली गई है। खातून घर के अंदर दाखिल होती है, जिस तरह से हम लोग ख़वातीन का बड़ा एहतराम करते हैं, ख़वातीन का एहतराम होना भी चाहिए, लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ ऐसी नासूर ख़वातीन पाई जाती हैं जो कि क्राइम में जो है वो 10 कदम आगे होती है। वो कोई ना कोई बहाना करके कि मैं नौकरी के लिए आपके घर आई हूँ, और घर जाकर देखती है अगर कोई मर्द नहीं है तो इन दरिंदों को जो है वो मैसेज कर देती है। ये असला के ज़ोर पर अंदर आ जाते हैं और आकर उनकी फैमिली को यरगमाल बना लेते हैं, बच्चों के सर पर गन रखते हैं और उसके बाद फौरी तौर पर घर की चाबियां लेकर कभी डाकुओं को वारदात करते हुए आप देखें तो आप हैरान हो जाएं कि किस तरह से ये जग्गे बने होते हैं और ये दंदनाते फिरते हैं। पिस्टल इनके हाथ में होता है, जब ये पकड़े होते हैं तो ये भीगी बिल्ली होते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आसफ CIA का एक बहादुर सब इंस्पेक्टर इनको गिरफ्तार करने में कामयाब रहा, तो इससे पहले जो ये डकैती की वारदात करते थे इनकी CCTV फुटेजें भी मौजूद हैं। ये दंदनाते फिरते हैं मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, इनके हाथों में डबल पिस्टल होता है, वलैती गोलियां होती हैं। ये किसी भी मज़ाहमत करने वाले को जो है वो शहरी को गोली मारने से गुरेज नहीं करते। इससे पहले कितनी बार पकड़े गए हो? पहले कभी नहीं पकड़े गए। आप पहली बार पकड़े गए हो? जी। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे? जी। अच्छा, फिर आपका राब्ता औरत के साथ मैसेज पे होता था कि आप अंदर आ जाओ, औरत कहती थी आपको, फिर आप अंदर जाके वारदात करते थे? जी। किस तरह बंटवारा करते थे? लाखों रुपए थैला भर जाना। मैं समझता हूँ कि आपके पास तो शापर भी कम पड़ जाएगा, जितना मैंने जेवरात देखा है। वो तकिए का जो शॉट होता है वो भी थैला ही होता है, उन्हीं का उतारा, उन्हीं के अंदर जेवरात डाला, पैसे डाले और ऐसे करके कंधे पर रखा, मोटरसाइकिल को किक मारी और डिफेंस सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंकते हुए वो गए। लेकिन आसफ की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। CIA जो है वो बनाया गया, डिफेंस उसकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, SP CIA की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, क्योंकि ये हर चीज़ को समझते हैं। इससे पहले कभी जेल नहीं गए, पहली बार पकड़े गए हो? जी। अच्छा, अब तक कितनी वारदातें की हैं? ये पहली वारदात। पहली नहीं हो सकती? पहली वारदात है। अच्छा, चलो पहली वारदात लगा लो जी। आपने नकबजनी की और डकैती की वारदातें जितनी भी की वो तो आपके इंकशाफ से पता चलेगा कि आपने कितनी वारदातें की हैं। किस तरह से बंटवारा करते थे? जेवर किसको देते थे? पैसे कौन लेता था? आखिर में की है किस तरह से बंटवारा हुआ? जो वारदात हम करते थे वो जो पैसे होते थे वो हम आपस में बांट लेते थे, तो जेवर होते थे वो हम सनियारों को भेज देते थे। आखिरी वारदात किन्ने दी की थी? ये वो जितने पैसे थे वो सब पकड़े गए थे। हम कभी नहीं गिने तुसी जाके? नहीं, वो जब गिनन लगे सी ते पुलिस पै गई? पुलिस पे आ गई। हाय हाय हाय, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੋਣ। नहीं नहीं, ਹਾਂ, ये मुजरम है हम। CIA ਦੀ ਨਫਰੀ ਨੂੰ PC 'ਚ ਪਾਤਾ ਜਾਵੇ नहीं नहीं। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। नो। अच्छा, जब वारदात की, पैसे लेके चले गए, अभी गिनती भी नहीं की, जेवरात भी नहीं बांटा गया, तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ऐसे ही है? जी। रहते कहाँ हो? मैं बेदिया रोड पर। बेदियाँ रहो गाँव में? जी हाँ जी। कोई चढ़र पिंड है? केड़ा पिंड है? लिद्दड़ पिंड है? लिद्दड़।
देखें जी, ये लिद्दड़ पिंड का है, वो जो थे वो चरड़ पिंड के हैं। ये छोटे छोटे देहाती जो है वो एरिया हैं, वहाँ पे ये अपनी फैमिली को बता के निकलते हैं कि हम लोग मजदूरी के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब बंदा वापस आता है, अच्छी वाइट कलर की शर्ट पहनी होती है, अच्छी पैंट पहनी होती है, अच्छे शूज़ पहने होते हैं, तो घर वालों को फ़ौरी देख के पता चल जाता है कि इसके पास इतने पैसे नहीं थे जितने का इसने लिबास पहना हुआ है। हाथ में घड़ी पहनी हुई है, गले में चेन पहनी हुई है, महंगी जीन्स पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है, सूट पहना हुआ है। घर वालों को फ़ौरी पता चल जाता है। जिस तरह से माँ को अपने औलाद की खुशबू आ जाती है, मैंने ऐसी भी माएँ देखी हैं, जब बेटा घर को आने के लिए दरवाजे पर पहुंचता तो माँ दरवाज़ा खोल देती है। ये कुदरती एक अमल है कि माँ को खुशबू आ जाती है। इनके घर वालों को भी पता होगा ये चोरी और डकैती की वारदात करते हैं। ताहाल दूसरे मुलज़िम की जानिब चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या जी? नवीद। क्या? नवीद नबील। जी। नबील, कितनी वारदातें की आपने? पहली की थी। हैं, पहली चोरी, पहला ही भा? जी। किस तरह आपका प्लान बना था, ये कैसे आपका वाकफ बना? वैसे ये पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी तो कितने मुलाकात हुई? जी केड़ी जगह थे? इधर लिद्दड़ में। तेरा महल्लेदार है? जी। तो फिर बताओगे ये मेरा मोहल्लेदार है, मेरा बचपन का साथी है, इकट्ठे बैठते उठते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं, इकट्ठे जो है वो मंशियात फरोशी भी करते हैं, मंशियात इस्तेमाल भी करते हैं। फिर हमारे पास पिस्तौल आया। मुझे पूरी बात बताओ, ये आपका वाकफ कैसे बना? फिर पिस्तौल कहाँ से लिया? दोस्त था ये। हैं? दोस्त था ये। अच्छा, फिर पूरी बात बताओ। दोस्त था, इसने मुझे ये बोला था कि हमने ये काम करना है, तो फिर मैं मतलब कि इसी काम में लग गया था। आपको पता था ये काम गलत है? जी। कि आपको पता था कि बस गलती हो गई तो माफ़ी मांग लांगे? नहीं पता था, बकाया गलती हो गई थी। ये काम कितने पैसे मिले वारदात च? अभी मिलने थे, वो सर ने पकड़ लिया। आयो रब्बा, एक तो सर विच आ जाते हैं जोड़ा उत्थे काम खराब हो जाता है। बांटने लगे थे, सर आ गए, सर ने पकड़ लिया। पहले कभी जेल गए? नहीं सर। कभी नहीं गए? नहीं। ये मेरे साथ दूसरा मुलजिम था जो कि डकैती की वारदात करता था। जो पहले मुलजिमों से आपकी मुलाकात करवाई गई वो नकबजनी की वारदात करते थे। नकबजनी और डकैती में फ़र्क सिर्फ ये है कि नकबजनी की वारदात जो है वो घर की दीवारें फैलाकर और घर के अंदर दाखिल होकर दराज तोड़कर चीज़ें, जेवरात, नकदी चोरी करके ले जाई जाती हैं। और डकैती की वारदात के साथ पिस्टल का होना लाजमी है, जिसको 392 कहते हैं। अगर 4 से 5 लोग हों तो 395 की ये वारदात होती है। और ये 395 का जुर्म जो है वो बहुत बड़ा जुर्म है। जिस तरह से मोहम्मद आसिफ ने इन लोगों को गिरफ़्तार किया, मैं समझता हूँ कि मोहम्मद आसिफ का बड़ा रोल है। मोहम्मद आसिफ साहब, 1 मिनट मुझे दीजिए। मुझे तो बाद में पता चला कि ये मुलजमान की गिरफ़्तारी का सेहरा भी जो है वो आपके सर पे है। इनके हवाले से थोड़ा सा बताएँ, इनको कैसे गिरफ़्तार किया? ये फेज़ 6 में इन्होंने हाउस रॉबरी की है। ये जो छोटा मुलज़म है, इसकी हमशीरा ये गई है, पहले जाके इसने देखा है खातून अकेली है। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि मैंने मुलज़म से पूछा, उसने कहा हमारे साथ एक लड़की होती है, ये नहीं बताते कि हमारी बहन है। जी, इसकी हमशीरा है बड़ी, उसको जेल भिजवा दिया गया है। ठीक है। और इनको अभी गिरफ़्तार किया है। इनसे तकरीबन 31-32 लाख रुपए के जेवरात और नकदी बरामद कर ली हमने। 31-32 लाख की जो है वो बरामदगी हुई है। इसके अलावा दीगर रकम भी बरामद की गई है। 4 डाकुओं को जो है वो आज DHA के सिक्योरिटी दफ्तर में लाया गया था। यहाँ के सिक्योरिटी जो इंचार्ज हैं तो कर्नल साहब, उनसे भी बात करेंगे। ताहाल मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद कर्नल साहब से बात करेंगे कि डिफेंस का टोटल एरिया उनके पास है, उनके पास कितने जो है वो उनके सिक्योरिटी गार्ड, उनके बाजू हैं, आया कि वो मुसल्ला होते हैं या डंडा सोटा या मोटरसाइकिल पर गश्त करते हैं या गाड़ियों पर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जो है वो कर्नल साहब से बात करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ DHA के ऑफिस में, जो कि सिक्योरिटी ऑफिस, और मेरे साथ यहाँ पर कर्नल अमजद साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बड़ी जुर्रत, बहादुरी और जो है मैं समझता हूँ कि CCTV की मदद के साथ जो है वो इन मुलजमान को गिरफ़्तार करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। अमजद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कोहिनूर न्यूज़ को टाइम दिया। थोड़ा सा मुझे इस हवाले से बताएँ कि जो आपकी सिक्योरिटी है, ये मैं देखता हूँ कि बड़ी अलर्ट है, गाड़ियों पे भी गश्त करती है, मोटरसाइकिलों पे भी, लेकिन आपके पास कितने जवान हैं जो कि गश्त करते हैं और इनकी कारकर्दगी क्या है? जी, थैंक यू वेरी मच वसीम भाई। हमारे पास DHA सिक्योरिटी में हम 3 शिफ्ट में काम करते हैं जी, और इसमें हम 3 किस्म की डिप्लॉयमेंट करते हैं। एक डिप्लॉयमेंट होती है जो DHA के इन और एग्ज़िट रूट्स हैं, जिनमें मेन रोड्स हैं और बाकी नाके गले हैं, उधर हमारे स्टैटिक जवान होते हैं। उसके अलावा दूसरी किस्म की हमारे पास मोबाइल यूनिट्स हैं, जो कि मोटरसाइकिल्स पे राइडर्स होते हैं, जो कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया पे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, जो कि एरिया में 24/7 गश्त करती हैं। हमारी 3 शिफ्टों में सिक्योरिटी काम करती है। 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं जी, 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं, और एट अ टाइम हमारे 200 से 250 सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें स्टैटिक और पेट्रोलिंग की शक्ल में दे मूव इन द एरिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कर्नल साहब कि आपके जो जवान गाड़ियों पे या मोटरसाइकिलों पे गश्त करते हैं, शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए, ये मुसल्ला भी होते हैं या बग़ैर असलहे के ये गश्त करते हैं? ये मुसल्ला होते हैं, और जो हमारी मोबाइल टीमें होती हैं उनके पास पिस्टल होते हैं, और जो हमारे स्टैटिक गार्ड्स होते हैं उनके पास 222 होती हैं, और क्लशन ये जो होती हैं 12 बोर, ये वेपन हर एक के पास। आज मैंने देखा कि आपके दफ्तर में एक बड़ा अजीबो गरीब मंजर के 4 जो है यहाँ पर 2 चोर और 2 डाकू लाए गए, जो कि आप ही के डिफेंस के अंदर जो है वो एक मैं समझता हूँ कि पुलिस के लिए जो है वो एक चैलेंज बने हुए थे, बल्कि आपके लिए भी एक चैलेंज बने हुए थे। ये वारदात करते थे, इनका वारदात का तरीका बड़ा अजीबोगरीब था। ये मोबाइल इस्तेमाल भी नहीं करते थे, और किसी न किसी जगह ये ताले के ऊपर निशानी लगा देते थे, फिर किसी कूलर के ऊपर जो है वो मार्कर के साथ नेक्स्ट मीटिंग का मैसेज लिख के चले जाते थे। मैं समझता हूँ कि आपके जवानों की बड़ी हिम्मत है, और मुझे CIA ने भी बताया कि जो है वो डिफेंस सिक्योरिटी जो है वो आपके जो मुताहिद है, उन्होंने इस एक ऐसे जो है वो चोर को गिरफ्तार किया जहां से ये कड़ी साथ साथ जुड़ती चली गई। जी वसीम भाई, बिल्कुल इट वाज अ चैलेंज फॉर अस, और इनका बिल्कुल तरीका वारदात ऐसे था जैसे कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं। इनका मैसेज पास करने का सिग्नल, वो जिसको इंटेलिजेंस की ज़बान में लाइव ड्रॉप और डेड ड्रॉप करते हैं, ये एक पॉइंट एक चुन लेते थे, लाइक एक पायलॉन चुन लिया, उसके नीचे जाके एक इन्फॉर्मेशन रख दी, उस पर जाके टेप लगा दी। उस टेप का मतलब उसे पता होता था कि एरिया क्लियर है, और इस तरह करके ये इंटेलिजेंस की तरह ऑपरेट करते थे एरिया में। इट वाज अ चैलेंज फॉर अस, और इस पे फिर हमारी जो CCTV टीम है, these boys are wonderful, very well experienced and very skillful in their profession. उन्होंने इस खिज़र हयात को आइडेंटिफाई किया मोटरसाइकिल पे, और उसके बाद फिर हमने इसकी बाकायदा सर्वेलेंस शुरू की, और जब हमने इसका पूरा पैटर्न आइडेंटिफाई किया, गेटिंग इनटू DHA एंड गेटिंग आउट ऑफ DHA, और हमें कंफर्म हुआ कि ये वारदातें करता है, और फिर हमने फर्दर इसको जब ज़्यादा फोकस किया तो हमें पता चला कि ये हफ्ते इतवार और जुम्मे को शाम के बाद एंटर होता है और वारदातें करता है। फिर हमने तमाम ये जो हमारे 31 DHA फेज़ 1 to 5 के एंट्री पॉइंट्स हैं, इधर अलर्ट किया, इनको इसका हुलिया बताया, बाकायदा इसकी CCTV फुटेज दे दी, इसका हुलिया दे दिया, ताकि इस हुलिया का कोई बंदा भी आए तो उसको अरेस्ट किया। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल बताया। और क्योंकि ये इधर बड़ा ही बग़ैर किसी डर के फिरता था, ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, और ये कभी सोच भी नहीं सकता था, और फिर इसको आइडेंटिफाई किया गया। फिर ये जैसे जैसे हमारे एरिया में फिरता गया, फेज़ 1 में गया, इसके पीछे बिल्कुल एक
एक क्लैंडस्टाइन तरीके से इसकी सर्वेलेंस की गई, इसको फॉलो किया गया। फिर ये फेज़ 2 में गया, उधर से फेज़ 5 में गया और फिर ये फेज़ 4 सुई गैस नाके से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। और वायरलेस पे इसकी अपडेट हमने हर जगह पे दी हुई थी और थ्रू सीसीटीवी कंट्रोल रूम इसकी मूवमेंट को मॉनिटर करके पॉज ऑन किया जा रहा था और फिर सुई गैस नाका पे ही वाज कॉट। अच्छा कर्नल साहब, मुझे बताएं कि आप समझते हैं कि ऐसा भी एक तरीका होना चाहिए कि कोई भी DHA का शहरी जो है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अरबों रुपए मालियत के घर हैं, उनके पास ज़ेवरात हैं, पैसे हैं, उनके बच्चे हैं, तमाम चीज़ें उनकी बड़ी कीमती हैं, कि आप समझते हैं कि जब ये लोग कहीं किसी फंक्शंस के लिए जो है वो दूसरे ममालिक या दूसरे शहरों में जाएं तो आपको इतला होनी चाहिए कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, ताकि उस घर के बाहर जो है वो ज़्यादातर जो है वो गश्त बढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ पर अगर ऐसे लोग फिरते होंगे जो घरों को ताले देख के या उनकी लाइट से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस घर के अंदर कोई नहीं रहने वाला और ये वारदात करके चले जाते हैं। आप समझते हैं कि घर वालों को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं? जी वसीम भाई, सबसे पहले तो देखें, बिल्कुल उन्हें हमें वो इन्फॉर्म कर सकते हैं, बट बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द रेजिडेंट हिमसेल्फ। क्योंकि मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, दे कवर द एरिया, दे कवर द स्ट्रीट, दे डोंट गो इनसाइड द हाउस। अगर घर के अंदर कोई वारदात हो रही है तो वो मेरा सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जा सकता, पुलिस जाएगी। जी पुलिस जाएगी। पहली बात तो ये है कि जब वो कहीं जाते हैं तो हमने रेजिडेंट्स को कहा हुआ है कि हमें इन्फॉर्म करें, हम सिक्योरिटी गार्ड से उनको उन 4-5 दिन के लिए अस्करी गार्ड से गार्ड ले देंगे। अगर स्टिल वो नहीं जाते तो एटलीस्ट जो है ना अपना वो हमसे उन्होंने अस्करी गार्ड या कोई फॉर द टाइम बिंग गार्ड नहीं लेने, तो अपना कोई ड्राइवर कोई गार्ड छोड़ के जाएं। हमें वो बताएंगे, हम उधर एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ा देंगे, बट स्टिल वी डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाली घर की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, बिकॉज अभी मेरे एरिया में 20,000 से ज़्यादा घर हैं। अगर 500 बंदे चले जाते हैं तो मैं 500 गार्ड उन घरों के बाहर नहीं लगा सकता, मेरी मजबूरी है। रेजिडेंट शुड अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। अगर उनके घरों पे लगा देंगे फिर दूसरे घर जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि वो एक तो कोऑपरेट करें हमारे साथ, हमें बताएं, हम वो करेंगे। हम उनको डेडिकेटेड गार्ड अस्करी सिक्योरिटी कंपनी से लेके दे देंगे और ये SMS मैसेजेस हम रेजिडेंट्स को भेजते हैं। कर्नल साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आज आपने बड़ी कारकर्दगी की, पुलिस ने उन मुलजमान को गिरफ्तार किया, क्योंकि आपके पास कोई एथराइज़ नहीं है किसी को आप जो है वो किसी की तफ्तीश करें, आपने तो सिर्फ उसको गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले करना होता है, पुलिस ने इंटेरोगेशन करके तमाम सामान बरामद करना है। आपकी पोस्टिंग को यहाँ पर कितनी देर हो गई? जी मेरी पोस्टिंग को इधर 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में इससे पहले भी कभी आपकी टीम ने या आपने कोई चोर डाकू पुलिस के हवाले करवाए हैं? जी हमने तकरीबन हर 2 महीने बाद इस तरह का एक हम हाई वैल्यू टारगेट पुलिस को हवाले करते हैं। उसके अलावा हमने एक इधर डॉक्टर खौला वाज किल्ड इन फेज़ 3 विद इन 12 आवर्स, वो भी हमने अपने CCTV की मदद से थ्रू CIA एप्रीहेंड कर दिया था, जिसने डॉक्टर खौला को मारा था। उसके अलावा कुछ ऐसे फ्रॉड केसेस होते हैं। अभी पिछले हफ्ते फेज़ 2 में ये हस्कोल पेट्रोल पंप जो DHA जो हमारा कॉलेज है उसके अपोजिट, DHA सिनेमा के अपोजिट एक फेक वारदात उन्होंने की थी 16 लाख की, और उस पर उन्होंने फायर भी किया था। जब उस केस को ट्रेस किया गया तो विदिन वो खुद ही वारदात करवाने वाला था। वो SP साहब कैंट से भी मेरी उस बात मामले पे हुई थी, उन्होंने भी बताया था कि ये वारदात जो है वो एक प्री प्लान करवाई गई है और उसी बंदे को उसी मुकदमे के अंदर चालान कर दिया। वसीम साहब, मैं वही बता रहा हूं कि जब हमने देखा कि विक्टिम बाइक और जो कल्प्रेट की बाइक है उनको जब हमने ट्रेस बैक किया तो हमें 3 घंटे पहले विक्टिम बाइक वाला कल्प्रेट की बाइक पे नजर आया और कल्प्रेट वाला विक्टिम की बाइक पे नजर आया। तो इट मींस दे बोथ वर मूविंग टुगेदर। उससे फिर हमने जब फर्दर किया और हमें ये पता चला कि ये तो बिल्कुल एक फेक स्टोरी है और ये 16 लाख तो उन्होंने बिल्कुल कोई खुर्द-बुर्द करने के लिए 15 पे कॉल की थी और उन्होंने एरियल फायर भी किए उसको एक हकीकत का रंग देने के लिए। लेकिन हमने अपनी जो है आउट ऑफ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ CCTV फुटेज वी कुड ट्रेस कि इट वाज अ फेक कॉल।
बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर कर्नल अमजद साहब मौजूद थे, जिनका कहना था कि जिस तरह से मैं समझता हूँ कि लाहौर पुलिस मुलजमान को गिरफ़्तार करने के लिए, शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए गश्त करती है, उसी तरह से जो है वो कर्नल अमजद साहब के भी जवान जो है वो डिफेंस अथॉरिटी के अंदर जो है वो मोटरसाइकिल और गाड़ियों का इस्तेमाल करके चोरों डाकुओं को पकड़वाने में जो है वो लाहौर पुलिस की मदद करते हैं। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम हम फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।